मकर संक्रांति के नेकचार के आज की वीडियो में हम जानते हैं कि हजारी का नियम कैसे लिया जाता है। यह नियम थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप कर ना सके। हाँ, थोड़ा खर्चीला जरूर होता है, लेकिन आप इसे थोड़ा ध्यान रखकर करें तो इतना खर्चीला भी नहीं लगेगा। हमारे रोजाना उपयोग में आने वाली सस्ती चीजें भी बहुत सारी होती है जिन्हें आप दान में दे सकते हैं। और वैसे भी यह हजारी नाम है, लेकिन सामान हमें 500 तरह के देने होते हैं। हर सामान 2 दिए जाते हैं तो वह 1000 चीजों का हजारी दान हो जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हजारी दान में किन वस्तुओं का दान करें। हजारी के दान में जो 500 वस्तुएं दी जाती है वह हमारे रोजाना काम में आने वाली वस्तुएं ही होती हैं। बस उसके लिए आप पहले ही एक डायरी में सारा सामान नोट कर लें। फिर जो जो सामान देते जाएं उन्हें टिक करते जाएं, जिससे बिना किसी भूल चूक के यह दान हो जाएगा। इन सामानों में आप खाने पीने की वस्तुएं, रसोई में काम आने वाली वस्तुएं, मसाले, सब्जियां, फल, पढ़ाई में काम आने वाली वस्तुएं, बाथरूम में काम आने वाली वस्तुएं, सफाई में काम आने वाली वस्तुएं, सिलाई में काम आने वाली वस्तुएं, मिठाइयाँ, नमकीनें, पूजा में काम आने वाले सामान, कपड़े, बर्तन, प्लास्टिक के सामान, कांच के सामान, कुछ भी दे सकते हैं। खाने पीने का सामान या तौल से आने वाले सामानों को आप 100, 200, 500 कितने भी ग्राम या किलो के 2-2 पैकेट बनाकर दे सकते हैं। कुछ सामानों को जोड़ी से ही काम में लिया जाता है, जैसे चप्पल, कानों की बाली, चूड़ियाँ, पायल, तकिए, यानी इस तरह के जो भी सामान जोड़ी से काम में आते हैं उनकी 2-2 जोड़ी दान में दी जाती है। इस तरह आप रोजाना घर में काम आने वाले बहुत से सामान दान में दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हजारी के सामान की लिस्ट जल्दी ही हमारे चैनल पर अपलोड कर सकें। अब हम जानते हैं कि यह दान किसे दे सकते हैं। यह दान आप मंदिर में, ब्राह्मणों को, गरीबों को, पड़ोस में, घर के बड़ों को, सासू माँ को, ननद को, जेठूथी या भांजी को, तीर्थ स्थानों पर, मंदिरों में आदि कहीं भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि पीहर पक्ष में आपके द्वारा दिया जाने वाला कोई भी दान नहीं दिया जा सकता है, लेकिन छोटी बहनों को दान का सामान दिया जा सकता है। अब आगे हम जानते हैं कि यह दान कैसे दें और किस वस्तु से शुरू करें। यह दान आप 2 कंबल, 2 शॉल या 2 नारियल या नारियल के गोले आदि से शुरू कर सकते हैं। इस दान में हर वस्तु 2 की मात्रा में ही दी जाती है और यह दोनों वस्तु एक ही व्यक्ति को देनी होती है। जैसे आप 2 नारियल दे रहे हैं तो एक ही व्यक्ति को दोनों नारियल दें। ऐसा नहीं करें कि एक नारियल आपने किसी और को दिया और दूसरा किसी और को। तथा जो भी वस्तु दान करें, कोशिश करें कि उस पर कुमकुम के छींटे देकर 7 बार हाथ फेरकर दान में दें। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं तीर्थ स्थानों पर गए हैं, कहीं मंदिर गए हैं या कभी बाजार में हमें कोई गरीब दिख जाए और हम तुरंत कोई वस्तु खरीद कर देना चाहें तो उस पर हाथ फेरकर अपने सिर से छुआकर उसे दे सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत सारा सामान एक साथ ही कलप कर रख लें। फिर जब भी आप कहीं घर से बाहर जाएं या शहर से बाहर जाएं तो वह सामान गाड़ी में रख लें, जिससे आप रास्ते में मिलने वाले कोई भी गरीब लोगों को यह सामान दे सकते हैं या रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों में यह दान दिया जा सकता है। या फिर आपके पास सामान पहले से ही तैयार रखा रहेगा तो कभी आपके पास कोई आए तो तुरंत आप उन सामानों में से सामान निकालकर उन्हें दे सकते हैं। इससे आपको सुविधा रहेगी। आगे हम जानते हैं कि यह दान कितने समय में पूरा करें। इस दान का नियम वैसे तो संक्रांति से संक्रांति तक लिया जाता है, लेकिन आप इसे 1, 2, 4, 10 कितने भी सालों में पूरा कर सकते हैं। पर फिर भी कोशिश करें कि आप इस दान को जल्दी से जल्दी पूरा करके उसका उद्यापन कर दें। अब जानते हैं उद्यापन विधि। इसकी उद्यापन विधि भी बहुत सरल है। इस दान को भी 100 सेरी के सामान की तरह एक पेपर पर लिखते जाएं। जब यह पूरा हो जाए तो एक चांदी की नाव बनवाकर उसमें यह पेपर रखकर किसी पवित्र नदी में बहा दें और भगवान जी से प्रार्थना करें कि आपकी कृपा से मेरा हजारी का दान पूरा हो गया है। आपकी कृपा से मेरे परिवार व जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे। अब आप यदि चांदी की नाव नहीं दे सकते हैं तो कोई और नाव भी आप ले सकते हैं जो कि बाजार में तैयार मिल जाती है। यदि वह भी ना मिले तो आप इसी पेपर की नाव बनाकर नदी में बहा दें। साथ ही जिस दिन आप इस दान का उद्यापन कर रहे हैं उस दिन
सास ससुर के कपड़े, सुहाग का सामान और रुपए रखकर सासू माँ को पैर छूकर दें। इस तरह से आप हजारी के दान को भी बहुत ही सरल विधि से पूरा कर सकते हैं। यह दान सुनने में बहुत बड़ा और कठिन लगता है, लेकिन जब आप करना शुरू करेंगे तो बहुत ही आसानी से यह पूरा हो जाएगा। जय श्री राधे।